एक सुनसान जगह, एक रहस्यमयी ट्रंक और उसमें कैद एक इंसान। ट्रंक एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक लड़की की है जो अचानक एक ट्रंक के अंदर फंस जाती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन असली सवाल यह है कि ट्रंक बंद कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कोई भूतिया ताकत थी या कुछ और? इस डरावनी और रहस्यमयी फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महिला ने खुद को कार की डिक्की में फंसा पाया, लेकिन एक बार भी हिलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने देखा कि सामने वाले व्यक्ति की कमर में एक पिस्तौल थी। वह केवल डिक्की में सिमटकर जागृत होने का नाटक कर रही थी, आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। बॉयफ्रेंड चला गया। काफी देर बाद लीसा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की। अंधेरे स्थान ने उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसी समय एक और फोन की स्क्रीन चमक उठी। असल में अपराधी उसका फोन लेना भूल गया था। उसकी पहली प्रतिक्रिया बॉयफ्रेंड को फोन लगाने की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई नहीं उठा रहा था। लीसा तुरंत घबरा गई। क्या बॉयफ्रेंड को भी किडनैप कर लिया गया है? जब लीसा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी, तब अचानक ड्रोन की डिक्की में टिमटिमाती लाल रोशनी दिखाई दी। क्या यह वही कैमरा नहीं है जो मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने छुट्टियों पर इस्तेमाल किया था? उसने कैमरे में मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें उसके और उसके बॉयफ्रेंड के मीठे पल थे। मीसा वीडियो में प्रोग्रेस बार को खींच रही थी। वीडियो में अचानक प्रेमी के बंधक बनाए जाने का दृश्य दिखाई दिया तो वे लोग पेट्रोल पंप पर ही अपहरण कर लिए गए थे। अपराधी ने उसकी कैमरा नहीं देखी थी। जब प्रेमी को काबू कर लिया गया तो अपराधी ने लीसा को बंदूक से धमकाया। उसने लीसा को 1984 की बोतल वाला खनिज पानी पीने को कहा। पानी पीने के बाद लीसा बेहोश हो गई, लेकिन कैमरा लगातार चालू था और उसने अपराधी का चेहरा भी कैद कर लिया था। लीसा को कसकर रोककर उसने मोबाइल खोला और अपराधी की तस्वीर खींच ली। हालांकि जब लीसा ने सिर घुमाया तो उसने एक छोड़े हुए रियरव्यू मिरर में भयानक व्यक्ति को देखा। अपनी कमर पर न जाने क्यों एक बड़ा सा खून का धब्बा था। लीसा कांपती हुई अपनी कमर पर की हुई कपड़े उठाती है। क्या यह वही होगा जो वह सोच रही थी? नतीजा वाकई में वैसा ही बुरा था जैसा उसने सोचा था। उसकी किडनी किसी ने निकाल ली थी। यही कारण था कि उसका निचला हिस्सा हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया गया था, इसलिए वह दर्द महसूस नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर होने के नाते लीसा को स्थिति की गंभीरता का पता था। उसने तुरंत अपने जूते उतारे, जूतों के फीते निकाले, फिर एक कान की बालियां निकाली और दर्द सहते हुए साधारण सिलाई की। लीसा ने तुरंत आपातकालीन नंबर पर कॉल किया, लेकिन वह पीछे की डिक्की में थी और पुलिस को स्थिति जानकारी नहीं दे सकती थी। पुलिस ने उसे सुझाव दिया कि अगर उसे आसपास कोई आवाज सुनाई दे तो वह जोर से सहायता के लिए चिल्लाए। आवाज सुनकर लीसा ने जोर से बचाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। काफी देर चिल्लाने के बाद आखिरकार कोई उसे जवाब देता है। लीसा पूरी उम्मीद से थी कि वह जल्द ही बचाई जाएगी, लेकिन जब उन्होंने ट्रंक खोला तो वह निराश हो गई। दरअसल यह व्यक्ति वही था जिसने उसे अगवा किया था। गुंडे ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह और नहीं सुधरी तो उसे लेने के लिए लंच बॉक्स भेज देंगे। इस समय फोन पर फिर से पुलिस की आवाज आई। अच्छी बात थी कि उसने अचानक सूझबूझ से काम लिया और जोर से बचाव की पुकार करके फोन की आवाज को दबा दिया, नहीं तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। गुंडा लीजा का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ पर निशान की ओर इशारा किया। मालकिन ने मुझे कहा है कि उसकी जान बचा लो, नहीं तो अपनी पुरानी कार्यशैली के हिसाब से लीजा नहीं बच पाती। उसने लीसा के घाव को दबाकर धमकाया कि वह चुपचाप सुनती रहे, बेहोश होने का नाटक करे और कोई आवाज ना निकाले। जब तक उसने आदमी को जाते हुए नहीं देखा, वह हिलने और भागने का मौका ढूंढने की हिम्मत नहीं कर सकी। अपनी कम अनुभव वाली जीवन की समझ के बावजूद लीसा ने बड़ी मुश्किल से पीछे के कालीन को हटाया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ नीचे उपकरण है। हालांकि उसने कवर को आसानी से हटा लिया, लेकिन उसकी टांगों में कोई संवेदना नहीं थी जिससे वह हिल नहीं सकी। हाथ से उपकरण बॉक्स में उपकरण को छू लिया था, लेकिन वैसे ही रुक गया और लगभग निकाल नहीं पाया। लेकिन अंत में एक लोहे की रॉड पकड़ ली। मिशा ने लोहे की रॉड से जोर से कार के टेल लैंप पर प्रहार किया और सीधे लैंप को तोड़ते हुए एक उद्घाटन कर दिया। जैसे ही उसने अपने बॉयफ्रेंड की कातर प्रार्थनाएं सुनी, लीसा तुरंत ही स्तब्ध हो गई। यहाँ तक कि जब गाड़ी चेक पॉइंट से गुजरी तो वह जोर से मदद भी नहीं मांग सकी, इस डर से कि कहीं अपराधी बॉयफ्रेंड को नुकसान न पहुंचा दे। इस तरह एक बेहतरीन बचने का मौका चूक गया। हताश लीसा कैमरा उठाकर बॉयफ्रेंड के साथ की खूबसूरत यादों को जीना चाहती थी, लेकिन उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। असल में जब उसे अपराधियों ने अगवा किया था, वह उसके पास ही फोन पर था। यह स्पष्ट था कि बॉयफ्रेंड और अपराधी एक ही गैंग के थे। असल में असली दोषी उसका खुद का प्रेमी था। लीजा को एक बार भी विश्वास नहीं हुआ कि उसका प्रेमी ही किसी को उसे अगवा करने के लिए लगाएगा और बेरहमी से उसकी किडनी निकाल देगा। शांत होने के बाद लीजा ने एक उपाय सोचा। उसने पहले प्रेमी को फोन करके कहा कि वह 1 महीने की गर्भवती है। आदमी ने फोन सुना तो उसे थोड़ा संदेह हुआ। अपने प्रेमी को यकीन दिलाने के लिए लीजा ने उसके पास एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर भेज दी। आदमी ने अल्ट्रासाउंड की तस्वीर देखने के बाद भी ठोस विश्वास नहीं किया। आदमी का इरादा था कि वह डकैतों से बात करे और उन्हें लीसा को छोड़ने के लिए कहे, लेकिन जैसे ही उसने डकैतों से अपनी बात कही, उसे ठुकरा दिया गया, क्योंकि लीसा ने डकैतों का असली चेहरा देख लिया था। डकैत जानते थे कि अगर उसे छोड़ दिया तो वे भी ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। डकैतों की निर्दयता ने आदमी को मजबूर कर दिया। तभी पीछे की डिक्की में बैठी लीसा ने अचानक महसूस किया कि कार तेजी से हिल रही है और स्टीयरिंग व्हील मानो नियंत्रण से बाहर हो गया है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आखिरकार रुक गई, जिससे लीसा हैरान रह गई। वह यह कि ट्रंक खोलने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका बॉयफ्रेंड था। जब वह आंसू भरी आंखों से अपने बॉयफ्रेंड को माफ करने की तैयारी कर रही थी, अचानक दरअसल अभी हुई कार दुर्घटना ने बदमाश की जान नहीं ली, बल्कि उल्टा उस आदमी को ही नुकसान पहुंचाया। बदमाश ने उस आदमी को भी पीछे की डिक्की में फेंक दिया और दोनों को एक साथ ठूंस दिया। निशा ने यह देखा और गुस्से से बदमाश को घूरा।
कहते हैं कि वह तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेना चाहती थी। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर लिसा का गुस्सा भड़क उठा। इसके लिए उसने एक साहसी निर्णय लिया। उसने जी जान से कार की सीट को खींचा जब तक कि लोहे की चादर को निकाल नहीं दिया और कार के नीचे सीधे एक छोटा सा छेद बना दिया। लिसा ने लोहे की छड़ उठाई और उसे बाहर निकाला। धीरे धीरे उसे कार के पहिए में डाल दिया। असल में वह चाहती थी कि कार बेकाबू हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए और वह अपराधी के साथ अपनी जान दे। फैन पानी में गिर गया जबकि कार दुर्घटना में अपराधी की मृत्यु हो गई। लिसा टूटे हुए सामने के विंडशील्ड से बाहर तैर गई और अंत में सफलतापूर्वक पानी की सतह तक पहुंच गई, जहां उसे समय पर पहुंचे पुलिस ने बचा लिया और उसने एक किडनी के सहारे अपना शेष जीवन